नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम चलते हैं दिल्ली के पुराने किले में। तो दोस्तों महाभारत में उल्लेखित पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ संभवतः इसी स्थान पर थी। पुराने किले में विभिन्न स्थानों पर शिलापटों पर यह वाक्य लिखे हैं, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ थी। इस बात को लेकर लोगों में बहस होती रही है, लेकिन खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। यद्यपि पुरातत्वविदों के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन खुदाई के दौरान यहाँ मिले बर्तनों के अवशेषों से किले के आसपास पांडवों की राजधानी होने की बात को बल मिलता है। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। इसके अलावा महाभारत से जुड़े प्रसंग और प्राचीन परंपराएं भी इस ओर संकेत करती है कि पांडवों द्वारा यहाँ राजधानी बनाई गई होगी। भारत में बहुत कम नगर ऐसे हैं जो दिल्ली के समान पुराने हो। इतिहासकारों के अनुसार पूर्व में ऐतिहासिक काल में जिस स्थल पर इंद्रप्रस्थ बसा हुआ था, उसके ऊंचे टीले पर 16वीं शताब्दी में पुराना किला बनवाया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस किले को कई स्तरों पर खुदाई की है। खुदाई में प्राचीन भूरे रंग की चित्रित मिट्टी से विशिष्ट बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत काल के हैं। ऐसे ही बर्तन अन्य महाभारत कालीन स्थलों पर भी पाए गए हैं। इस बारे में तथ्य यह भी है कि इंद्रप्रस्थ के अपभ्रंश इंद्रप्रस्थ के नाम का एक गांव वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ तक पुराने किले में स्थित रहा था। राजधानी नई दिल्ली का निर्माण करने के दौरान अन्य गांवों के साथ उसे भी हटा दिया गया था। इस किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 के बीच करवाया था। किले के 3 बड़े द्वार हैं तथा इनकी विशाल दीवारें हैं। इसके अंदर एक मस्जिद है जिसमें 2 तलीय अष्टभुजी स्तंभ है। हिंदू साहित्यकार के अनुसार यह किला इंद्रप्रस्थ के स्थल पर है जो पांडवों की विशाल राजधानी हुआ करती थी, जबकि इसका निर्माण अफगानी शासक शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच करवाया गया है, जिसने मुगल बादशाह हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन छीनकर इसका निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह हुमायूं की इस किले के एक सीढ़ी से नीचे गिरने के कारण दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि दिल्ली को सर्वप्रथम पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में बसाया था, वह भी ईसा पूर्व से 1400 वर्ष पहले, परंतु इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। आज दिख रहे पुराने किले के दक्षिण पूर्वी भाग में सन 1955 में परीक्षण के लिए कुछ खंदक खोजे गए थे और जो मिट्टी के पात्रों के टुकड़े पाए गए वे महाभारत की कथा से जुड़े अन्य स्थलों से प्राप्त वस्तुओं से मेल खाते थे, जिससे इस पुराने किले के भूभाग को इंद्रप्रस्थ होने की मान्यता को कुछ बल मिलता है। कहते हैं कि मुगल सम्राट हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे उसी टीले पर जिसके नीचे इंद्रप्रस्थ दबी पड़ी है, अपने स्वयं की नगरी दीनपनाह स्थापित की थी। तत्पश्चात शेर शाह सूरी ने 1538 से 1545 में जब हुमायूं पर विजय प्राप्त की तो सभी भवनों को नष्ट कर वर्तमान दिल्ली शेरशाही या शेरगढ़ का निर्माण प्रारंभ करवाया। इस बीच हुमायूं ने पुनः संगठित होकर आक्रमण किया और अपनी खोई हुई सल्तनत वापस पा ली। समझा जाता है कि किले का निर्माण कार्य हुमायूं ने ही 1545 में पूर्ण कराया था। पुराना किला मूलतः यमुना नदी के तट पर ही बसा था, परंतु उत्तर और पश्चिम दिशाओं के ढलान से प्रतीत होता है कि नदी को जोड़ती हुई एक खाई सुरक्षा की दृष्टि से बनाई थी।
इस किले की 4 दीवारी लगभग 2.4 किलोमीटर लंबी है और इसके 3 मुख्य दरवाजे उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में हैं। इनमें से पश्चिमी दरवाजे का प्रयोग आजकल किले में प्रवेश के लिए किया जाता है। उत्तर की ओर द्वार तलाकी दरवाजा कहलाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कब और क्यों इस दरवाजे का उपयोग प्रतिबंधित किया गया। यह किला मुगल, हिंदू तथा अफगानी वास्तुकला से समन्वय एक सुंदर नमूना माना जाता है। शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया शेर मंडल, जो कि अष्टकोणीय 2 मंजिला भवन है, इसी भवन में हुमायूं का पुस्तकालय हुआ करता था। यहीं पर एक बार पुस्तकों के बोझ को उठाते हुए जब हुमायूं सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से वे गिर पड़े, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं महाभारत के अनुसार कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। जब पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच संबंध बिगड़ गए तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना के किनारे खांडव प्रस्थ का क्षेत्र दे दिया। यहाँ उन्होंने समुद्र जैसे गड्ढों द्वारा घिरे हुए एक नगर को बनाया और उसकी रक्षात्मक प्राचीरें बनाई। विद्वानों का यह मत है कि पुराना किला की रूपरेखा भी ठीक उसी प्रकार की थी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इंद्रप्रस्थ एक नगर का नाम था जो पुराना किला के स्थान पर बसा हुआ था और जिस क्षेत्र में यह स्थित था उस क्षेत्र का नाम खांडव प्रस्थ था। कहा जाता है कि कौरवों पर अपनी विजय के बाद पांडवों ने राजधानी इंद्रप्रस्थ को भगवान कृष्ण से संबंधित किसी यादव वंशज को सौंप दिया था। एक और प्रसंग के अनुसार पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। ये गांव थे जिनके नाम के अंत में पत आता है, जैसे इंद्रपत, बागपत, तिलपत, सोनीपत और पानीपत। यह परंपरा महाभारत पर आधारित है। जिन स्थानों के नाम दिए गए हैं उनमें ओखला नहर के पूर्वी किनारे पर दिल्ली के दक्षिण में लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर तिलपत गांव स्थित है। इन सभी स्थलों से महाभारत कालीन भूरे रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के पुराने किले में चल रहे खुदाई अभियान बसंत स्वर्णकार की देखरेख में हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग कालखंड को अलग अलग मिट्टी के बर्तनों की शैलियों से पहचाना जाता है। यहाँ मिले मिट्टी के बर्तन ग्रे रंग से रंगे हुए हैं और इन पर काले रंग की डिजाइन है। इंडिया टुडे से बातचीत में ASI के निदेशक स्वर्णकार ने कहा है कि 1970 के दशक में भारत के प्रसिद्ध पुरातत्वविद बीवी लाल ने महाभारत में बताए गए स्थानों पर खुदाई शुरू की थी। उन्होंने बाद में निष्कर्ष निकाला कि सबसे गहरी सांस्कृतिक परत रंगे हुए मिट्टी के बर्तन ही थे। उन्होंने कहा कि किसी भी कालखंड को समझने के लिए उसके मिट्टी के बर्तनों की शैलियों को पहचाना जाता है। मौर्य, गुप्त, राजपूत आदि संस्कृतियों की तरह ही महाभारत काल के भी मिट्टी के बर्तन इससे जुड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में मौर्य काल के जो कुएं हैं उसके नीचे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों की खोज से पता चलता है कि खुदाई स्थल में महाभारत काल के दौरान कुछ गतिविधियां देखी गई होंगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि ये प्राचीन इंद्रप्रस्थ राजधानी ही है। उनका कहना है कि खुदाई का काम पूरा होने में करीब 2 साल लग जाएंगी। उसके बाद ही इस बारे में कोई ठोस दावा किया जा सकता है कि बसंत स्वर्णकार ने कहा कि पुरातत्वविदों को एक ही जगह से गणेश, मुगल काल के गजलक्ष्मी, गुप्त काल और भगवान विष्णु राजपूत काल की मूर्तियां भी मिली हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मौर्य काल से पहले के कालखंड में भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। ये महाजनपद कुरु, पांचाल और अंग राज्यों से जुड़े थे, जिनका संबंध पांडव, द्रौपदी और कर्ण से जुड़ा है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने एक हालिया बयान में कहा था
कि पुराने किले में चल रही खुदाई में पांडवों की प्राचीन राजधानी इंद्रप्रस्थ को खोजने के लिए की जा रही है। बता दें कि दिल्ली को मुगलों ने भी राजधानी बनाया था। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक महाभारत काल में पांडवों ने भी दिल्ली यानी कि तब के इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया था। इसी इंद्रप्रस्थ के साक्ष्य तलाशने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ की तलाश नहीं हुई। अब पुराने किले के अंदर 2500 साल से पहले की सभ्यता के साक्ष्य तलाशे जा रहे हैं। अभी ये कार्य करीब 100 मीटर के दायरे में किया जा रहा है। इस स्थान पर करीब 100 लोगों की टीम की एक मुहिम जुटी हुई है। इंद्रप्रस्थ का पहली बार जिक्र कब हुआ, पर यह जानना है, समझना है तो महाभारत काल को समझना होगा। पौराणिक मान्यता है कि महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर शांतिदूत बनकर गए थे। महाराजा धृतराष्ट्र से पांडवों का हक मांगते हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता। फिर भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, जिनमें पहला था इंद्रप्रस्थ, जिसे श्रीपत कहते हैं, जो दिल्ली में मौजूद है। स्वर्णप्रस्थ, जिसे आज सोनीपत माना जाता है। पांडुप्रस्थ, जो आज पानीपत है। व्याघ्रप्रस्थ, जो आज बागपत है। तिलप्रस्थ, जो आज तिलपत है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें।